कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी। भय यानी कि डर कई बार अच्छा होता है। यह भय शत्रु में हो तो और ज्यादा अच्छा है। शत्रु के रोम रोम में यह भय बैठ जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एक अलग तरह की खुशी मिलती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में भय का कारण देखिए। भारतीय वायुसेना यूपी के गंगा एक्सप्रेस वे पर अपने लड़ाकू विमानों का एक खास डेमो दे रही है। रफाल, सुखोई, मिराज, मिग-29 और जगुआर लड़ाकू विमानों ने आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप के ऊपर उड़ान भरी। ये सिर्फ टच एंड गो कर रहे थे, यानी आसमान से नीचे गंगा एक्सप्रेसवे पर आकर उसे टच करके और फिर उसी तेजी से आसमान में वापस जा रहे थे। भारतीय वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन ने पाकिस्तान में हमले की भयंकर दहशत पैदा कर दी है। पाकिस्तान की जान सूख रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि इंडियन एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेसवे पर एक ही दिन में 2-2 बार रिहर्सल क्यों कर रही है और उसका इरादा क्या है। 2-2 बार ऐसे क्योंकि ये तो गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का दोपहर का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी रात के वक्त फिर से यही प्रदर्शन हो रहा है। रिहर्सल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक भी जा पहुंची हैं। आसिम मुनीर एंड आर्मी की जान निकल रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये रफाल, सुखोई और मिराज फाइटर गंगा एक्सप्रेसवे को टच करके सीधे पाकिस्तान में ना घुस जाएं। अभी आप गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो का छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर आपको इसके इफेक्ट के बारे में देने वाले हैं जानकारी। हर हिंदुस्तानी को यह तस्वीरें गर्व से भर देती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का नाइट शो इस वक्त भी चल रहा है। हम लाइव तस्वीरों के लिए आपको वहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान में उसका खौफ दिखा देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि आसमान में बहुत ऊपर उड़ती कोई चील, बाज या ईगल भी उसमें खौफ भर दे रहा है कि कहीं रफाल तो नहीं घुस आया। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान के शहरों में सायरन लगाए जा रहे हैं ताकि जैसे ही राफेल घुसे ये सायरन बज उठे और लोग जल्दी जल्दी भागकर बंकरों या गड्ढों में छुप जाएं। रात का वक्त हो तो लाइट्स ऑफ करके घरों में दुबक जाएं। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। जैमर और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि ये दोनों ही खैरात में मिले चाइनीज माल हैं और चाइनीज माल की गारंटी का तो पता ही, चलने की गारंटी नहीं होती है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तानियों ने डर के मारे अपने बॉर्डर एरिया में मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़नी भी बंद कर दी है। मदरसों में भी हफ्तों के लिए ताले डाल दिए गए हैं। ये एक तरह का अघोषित फरमान है कि सब घर पर रहें, ज्यादा से ज्यादा वक्त आसमान देखते रहें। रफाल अगर जैसे ही दिखता है तुरंत इत्तला कर दें।
पाकिस्तान के लिए भारत का अकेला राफेल ही काफी है। पाकिस्तान जिस तरह एटम बम की धमकियां दे रहा है, उसकी हेकड़ी को मिट्टी में मिलाकर रख देना रफाल के लिए घंटों का नहीं, बस कुछ मिनटों का काम है। राफेल ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी तो लाहौर उसके लिए बस 264 किलोमीटर की दूरी पर है। लाहौर के आसमान पर पहुंचने में रफाल को सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। राफेल के लिए इस्लामाबाद को हिला देना केवल 14 मिनट का काम है। अंबाला से इस्लामाबाद 509 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल सिर्फ 14 मिनट में पाकिस्तान की राजधानी को दहला सकता है। अंबाला से कराची 1141 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन राफेल के लिए यह दूरी बस 32 मिनट की है। आधे घंटे के अंदर कराची में त्राही त्राही मच सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।